दोस्तों, आईपीएल 2026 का इक्यावनवां मुकाबला दिल्ली के ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया, जहां आमने सामने थी केकेआर और दिल्ली की टीम। इस मैच का आगाज टॉस के साथ हुआ, जहां केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेजबान दिल्ली को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। दिल्ली की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए दो इनफॉर्म बल्लेबाज केएल राहुल और पथुम निशंका, जबकि केकेआर के लिए पहला ओवर लेकर आए अनुकूल रॉय। जहां ओवर की दूसरी ही गेंद पर निशंका ने शानदार पुल शॉट खेलते हुए डीप मिड विकेट की दिशा में चौका जड़ दिया और दिल्ली का खाता खोला। जिसके बाद दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए वैभव अरोड़ा, लेकिन निशंका पूरी लय में नजर आ रहे थे। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया और दिल्ली ने तेजी से रन बटोरने शुरू कर दिए। जिसके बाद तीसरे ओवर में केएल राहुल ने भी हाथ खोल दिए और लॉन्ग ऑन की दिशा में खूबसूरत चौका लगाया। ओवर की आखिरी गेंद पर निशंका ने एक और पुल शॉट खेलते हुए छक्का जड़ दिया। वहीं फिर चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए सुनील नारायण, लेकिन राहुल और निशंका दोनों ने उन पर भी दबाव बनाए रखा और एक एक चौका लगाया। जिसके बाद पांचवें ओवर में गेंदबाजी करने आए कार्तिक त्यागी। राहुल ने इस ओवर में दो बेहतरीन चौके लगाए, लेकिन आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में मिड ऑन पर खड़े कैमरन ग्रीन को कैच थमा बैठे, जहां राहुल 14 गेंदों पर 23 रन बनाकर आउट हुए और दिल्ली को पहला बड़ा झटका लगा। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए नीतीश राणा। वहीं फिर पावर प्ले के आखिरी ओवर में निशंका ने फाइन लेग पर चौका लगाकर दिल्ली का स्कोर 50 के पार पहुंचाया। इस तरह 6 ओवर के बाद दिल्ली ने 55 रन बनाए थे एक विकेट के नुकसान पर। जिसके बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने शानदार लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को बांध कर रखा। वहीं फिर 8वें ओवर में ग्रीन के खिलाफ निशंका ने डीप स्क्वायर लेग पर छक्का जड़ दिया, जबकि नीतीश राणा ने भी चौका लगाया। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में नीतीश राणा कैच आउट हो गए। वह सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अब दिल्ली के लिए बल्लेबाजी करने आए समीर रिजवी, लेकिन वो ज्यादा देर टिक नहीं सके। 10वें ओवर में सुनील नारायण के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। इसके बाद क्रीज पर आए ट्रिस्टन स्टब्स, जिसके बाद 11वें ओवर में अनुकूल रॉय की पहली ही गेंद पर निशंका ने सिंगल लेते हुए सिर्फ 29 गेंदों पर अपनी शानदार 50 पूरी कर ली। लेकिन अगली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वह स्टंप आउट हो गए। निशंका ने 29 गेंदों पर शानदार 50 रन बनाए। इसी ओवर में अनुकूल रॉय ने ट्रिस्टन स्टब्स को भी क्लीन बोल्ड कर दिया और दिल्ली का स्कोर 89 रन पर 5 विकेट हो गया। अब क्रीज पर थे कप्तान अक्षर पटेल और आशुतोष शर्मा, लेकिन अगले 5 ओवरों तक केकेआर के गेंदबाजों ने पूरी तरह शिकंजा कस दिया। सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती और अनुकूल रॉय ने रण गति पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया। 15 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर सिर्फ 98 रन था, जिसके बाद 17वें ओवर में आखिरकार आशुतोष शर्मा ने हमला बोला। वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ पहले लॉन्ग ऑन पर छक्का और फिर लगातार 2 चौके लगाकर उन्होंने ओवर से 16 रन बटोरे। वहीं फिर 18वें ओवर में कार्तिक त्यागी के खिलाफ भी आशुतोष ने शानदार छक्का लगाया। जिसके बाद 19वें ओवर में वैभव अरोड़ा की गेंद पर अक्षर पटेल बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच आउट हो गए। उन्होंने 22 गेंदों पर सिर्फ 11 रन बनाए। लेकिन ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर आशुतोष शर्मा ने एक छक्का और एक चौका लगाकर दिल्ली को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। फिर आखिरी ओवर में कार्तिक त्यागी ने कमाल की गेंदबाजी की। दूसरी गेंद पर आशुतोष शर्मा को कप्तान अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच कराया। आशुतोष ने महत्वपूर्ण रन बनाए और दिल्ली को संभाला। इसी के साथ दिल्ली ने 20 ओवर में 142 रन बनाए और केकेआर के सामने 143 रन का लक्ष्य रखा। अब बारी थी केकेआर की रन चेज की, जिसके बाद केकेआर इस लक्ष्य का पीछा करने आई, जहां केकेआर के लिए कप्तान अजिंक्य रहाणे और फिन एलन ओपनिंग करने आए। वहीं दिल्ली के लिए पहला ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क। शुरुआत में स्टार्क ने शानदार गेंदबाजी की, लेकिन 5वीं गेंद पर फिन एलन ने लॉन्ग ऑफ पर चौका जड़ दिया। जिसके बाद दूसरे ओवर में खुद अक्षर पटेल गेंदबाजी करने आए, लेकिन फिन एलन और रहाणे ने उन पर दबाव बना दिया। तीसरे ओवर में स्टार्क के खिलाफ पहले फिन एलन ने चौका लगाया, फिर रहाणे ने डीप स्क्वायर लेग पर शानदार छक्का जड़ दिया। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर किस्मत ने पलटी मारी। फिन एलन का शॉट स्टार्क के हाथ से लगकर सीधे स्टंप्स पर जा लगा और रहाणे क्रीज से बाहर थे। कप्तान रहाणे 9 गेंदों पर 13 रन बनाकर रन आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए अंगकृष रघुवंशी, लेकिन चौथे ओवर में अक्षर पटेल ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया।
अब केकेआर के लिए क्रीज पर आए कैमरन ग्रीन, जिसके बाद में कैमरन ग्रीन और फिन एलन ने केकेआर की टीम की पारी को संभाला। इन दोनों ने न सिर्फ सिंगल डबल से स्कोर को आगे बढ़ाया, बल्कि लगातार अंतराल पर छक्के चौके लगाए। खास तौर पर फिन एलन ने दिल्ली के हर एक गेंदबाज की अच्छी खासी धुलाई की, जहां फिन एलन और कैमरन ग्रीन ने 64 गेंदों पर 116 रन की साझेदारी बनाई, जिसके चलते केकेआर की टीम ने इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। जहां फिन एलन ने 47 गेंदों पर 100 रन की शतकीय पारी खेली, वही कैमरन ग्रीन ने 27 गेंदों पर 33 रन बनाए।